स्वागत है आपका विजडम वे में, जहां हम खोजते हैं सनातन धर्म की गहराइयों को, श्लोकों के सार को और उन पौराणिक कथाओं को जिनमें छिपा है जीवन का परम सत्य। आज हम जानेंगे उस कथा को जो न केवल आत्मा की सार बताती है बल्कि यह भी सिखलाती है कि शरीर की विकृति आत्मा की दिव्यता को कभी नहीं ढक सकती। प्रस्तुत है राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र की प्रेरक कथा। राजा जनक मिथिला के महान राजा, माता सीता के पिता, एक राजर्षि थे। राजा जनक को केवल एक राजा कहना उनके लिए अन्याय होगा। वे विदेह कहलाए, अर्थात जो देह में रहते हुए भी उससे परे हैं। वे एक ज्ञानी, तपस्वी और आत्मज्ञान की खोज में लगे रहने वाले पुरुष थे। उनका दरबार विद्वानों और ऋषियों से भरा रहता था, जहाँ आत्मा, ब्रह्म और मुक्ति पर चर्चाएं होती थीं। एक रात राजा जनक को एक विचित्र सा सपना आता है। उन्होंने देखा कि वे सब कुछ खो चुके हैं, महल, राज, वस्त्र, और वे सड़क पर एक भिखारी के रूप में भोजन की भीख मांग रहे हैं। उन्हें बहुत भूख लगी है, ठंड लग रही है, और तभी एक कुत्ता उनका सूखा रोटी का टुकड़ा भी छीन लेता है। राजा जनक विचलित होते हुए चिल्लाते हुए उठते हैं और पाते हैं कि वे तो अपने राजमहल में हैं। वस्त्र भव्य हैं, सेवक पास खड़े हैं, लेकिन मन में एक सवाल कौंधता है, कौन सा सत्य है, ये या वो? उनका स्वप्न इतना जीवंत प्रतीत हुआ कि वे ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वह सपना झूठा था या ये राज माया है, ये सत्य या वो सत्य। राजा जनक अगले दिन दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों, ऋषियों और विद्वानों से यह प्रश्न पूछा, मैंने जो सपना देखा है वह पूर्णतः वास्तविक लगा, और अब जब जागा हूं तो वह भी सत्य प्रतीत हो रहा। अब बताओ, ये सत्य या वो सत्य? कोई भी राजा को संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं दे पाए। व्याकुल राजा ने घोषणा की, जो उत्तर देगा वह मेरी कृपा पाएगा, उसे मनमाना धन प्राप्त होगा, और जो न दे सकेगा उसे बंदी गृह में रहना पड़ेगा, परंतु वहां उन्हें कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा। वे वहां सभी सुखों का भोग करेंगे। घोषणा सुनकर अनेक ज्ञानीगण राजा जनक की सभा में पहुंचे, परंतु प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके और उन्हें सुखोपभोग के नजर कैद में भेज दिया गया। इन्हीं में से एक थे महान ऋषि अष्टावक्र के पिता। अष्टावक्र के अंग 8 स्थानों से टेढ़े थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। जब ऋषि कुमार अष्टावक्र को यह समाचार मिला तो वे अपने पिता को छुड़ाने राजा जनक की सभा में पहुंचे। राज दरबार में दरबारी सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजे धजे बैठे थे। राजा जनक राजसी ठाठ से अपने सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही अष्टावक्र दरबार में पहुंचे, विद्वानों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ हंसे, कुछ तिरस्कार करने लगे। यह देखकर अष्टावक्र ने एक भारी आवाज में कहा, मैं तो सोचता था यहाँ विद्वानों की सभा है, परंतु यहाँ तो सब चर्मदर्शी हैं, जो शरीर देखकर किसी की बुद्धि का अनुमान लगाते हैं। ज्ञान की दृष्टि भीतर जाती है, बाहर नहीं। राजा जनक को उस बालक की बातें चकित कर गईं। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम कौन हो? क्या तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर जानते हो? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, वह सपना भी सत्य था उस क्षण के लिए, और यह राज्य भी सत्य है इस क्षण के लिए, लेकिन दोनों ही बदलने वाले हैं। जो न बदले वही असली सत्य है। आत्मा जो न सपने में खोती है न जागरण में, वही सच्चा सत्य है। राजा जनक की आंखें भर आईं। उन्हें लगा वर्षों से जिस उत्तर को वे खोज रहे थे वो एक बालक ने दे दिया। उन्होंने अपना मुकुट उतारकर अष्टावक्र के चरणों में रख दिया और कहा, हे ऋषि कुमार, आज से आप मेरे गुरु हुए। ऋषि कुमार अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मा की सत्ता का बोध कराया, और वहीं से प्रारंभ हुआ अष्टावक्र गीता का अद्भुत संवाद। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि परम सत्य वही है जो कभी न बदले। ज्ञान उम्र, रूप, शरीर या अवस्था का मोहताज नहीं होते। यदि मन में सत्य की जिज्ञासा हो तो गुरु स्वयं चलकर आते हैं। राजा जनक और अष्टावक्र की यह कथा आज भी आत्मज्ञान की राह दिखलाती है, और यह सिखाती है कि माया के सपनों और इस जगत की तथाकथित वास्तविकता से परे एक शाश्वत सत्य है,
आत्मा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक सनातन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।